मैं जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम जियोग्राफिकल रीजन के बारे में बताने जा रहे हैं। विश्व की बात करते हैं तो विश्व में किस प्रकार से जीव जंतु विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जंतुओं का पृथ्वी पर वितरण किस प्रकार से होता है, इनका जो अध्ययन होता है उसे हम जू जियोग्राफी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलेटर ने 1857 में पक्षियों के वितरण के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को, और हम बात करते हैं संपूर्ण भूमंडल को, 6 क्षेत्रों में बांटा, जो निम्न है। पहली आर्कटिक रीजन, इंडियन रीजन, नियो आर्कटिक रीजन, नियोट्रॉपिकल रीजन, इथोपियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन। इसके बाद मरे ने 1866 में स्तनधारी प्राणियों के वितरण के आधार पर संपूर्ण भूमंडल को 4 क्षेत्रों में बांटा। पहली आर्कटिक रीजन, इंडो अफ्रीकन रीजन, अमेरिकन रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन। बात करते हैं मरे की, तो इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन रीजन है एंड इथोपियन रीजन है, इन दोनों को एक साथ रखा और इन्होंने इन दोनों को एक साथ इंडो अफ्रीकन रीजन के रूप में डिफाइन किया, तथा नी आर्कटिक रीजन एंड नियोट्रॉपिकल रीजन दोनों को मिला के इन्होंने अमेरिकन रीजन के रूप में बताया। इसके बाद बालेस ने 1962 में बताया कि प्राणियों व पक्षियों के वितरण में समान अवरोध आते हैं। प्राणियों और पक्षियों के भूमंडल पर वितरण में समान अवरोध आते हैं। अतः स्केलेटर का जो विभाजन है वो काफ़ी उपयुक्त है। बालेस के अनुसार भी संपूर्ण भूमंडल को 6 भागों में और 6 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जो निम्न हैं। पहली आर्कटिक रीजन, नियो आर्कटिक रीजन, नियोट्रॉपिकल रीजन, इथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन। इसको हम डायग्राम से निम्न प्रकार देख सकते हैं। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उन्हीं से ये रीजनों के नाम दिए गए हैं। जैसे एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिका क्षेत्र। इन्हीं के आधार पे 6 भूमंडलीय भूभौगोलिक क्षेत्रों में बालेस ने संपूर्ण भूमंडल को बांटा है। फर्स्ट हम बात करते हैं पहली आर्कटिक रीजन। ये जो पहली आर्कटिक रीजन है, ये यूरोप, चाइना, जापान, साइबेरिया, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। इसमें रूस का संपूर्ण एरिया आ जाता है, साइबेरिया वाला एरिया आ जाता है, और ये कहलाता है पहली आर्कटिक एरिया। इसी के समतुल्य हम बात करते हैं कि जो आर्कटिक जैसे महाद्वीप है, तो आर्कटिक महाद्वीप में ऊपर की ओर, और जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। संपूर्ण नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, और ग्रीनलैंड वाला रीजन है। इस क्षेत्र को नाम देते हैं नी आर्कटिक रीजन। और साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है, इसको नाम देते हैं नियोट्रॉपिकल रीजन। अफ्रीका महाद्वीप वाला जो संपूर्ण रीजन है लगभग
उसे हम इथोपियन रीजन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि ऑल अफ्रीका है, मेडागास्कर है एंड साउथ का जो अरब है वो इसमें सम्मिलित है। बात करते हैं ओरिएंटल रीजन की। तो जो ओरिएंटल रीजन है इसके अंतर्गत जो भारत है, दक्षिणी पूर्वी चीन सागर जो चीन है वह आता है, भूटान है, सुमात्रा है, श्रीलंका है, जावा है, बोर्नियो द्वीप है, ये सब ओरिएंटल रीजन के अंतर्गत आते हैं। और सबसे अंत में रह जाता है ऑस्ट्रेलियन रीजन, जो कि सबसे सेपरेट है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यू गिनिया है, तस्मानिया है, ये सब सम्मिलित होते हैं। देन हम बात करते हैं प्रत्येक के अलग अलग क्षेत्र के बारे में, और प्रत्येक क्षेत्र की जियोग्राफिकल लिमिट्स क्या हैं, भौगोलिक सीमाएं क्या हैं, उधर का क्लाइमेट क्या है, उधर का फौना क्या है, और उसके सब रीजन कौन कौन से हैं। इन बिंदुओं के आधार पर प्रत्येक रीजन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पहली आर्कटिक रीजन। बात करते हैं इसकी तो जियोग्राफिकल लिमिट्स की और भौगोलिक सीमाओं की, तो ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो बात करते हैं हम पहली आर्कटिक रीजन की, तो ये लार्जेस्ट रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, जिसमें यूरोप, चाइना, जापान, अफ्रीका, उत्तरी सहारा, साइबेरिया, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान आदि सम्मिलित हैं। हिमालय पर्वत काफ़ी चर्चित रहा है। हिमालय पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी भी है, 8,848 किलोमीटर लंबी है। तो ये हिमालय जो पर्वत है इसे ओरिएंटल रीजन से पृथक करता है, तथा सहारा का जो मरुस्थल है इसे इथोपियन रीजन से पृथक करता है। क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं इस रीजन के की, तो इसमें जो जलवायु है, जलवायु में यहाँ पे बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उत्तर में शीत प्रदेश जिसे टुंड्रा प्रदेश कहते हैं वो स्थित है, तथा दक्षिण में सघन वन पाए जाते हैं। तापमान में भी बहुत अधिक भिन्नता है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो तापमान में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अब यहाँ के जंतुजात के बारे में बात करते हैं। तो पहली आर्कटिक रीजन का जो जंतुजात है वो नी आर्कटिक रीजन से बहुत अधिक समानता दर्शाता है। यहाँ लगभग 135 फैमिली के कशेरुकी जीव पाए जाते हैं, जिनमें से 9 ऐसे कुल हैं जो केवल यहाँ व नी आर्कटिक में ही पाए जाते हैं, जिनमें से 3 मैमल्स के हैं, 3 एबीज वर्ग के हैं और 3 एम्फीबिया वर्ग के हैं। मैमल्स वर्ग के 3 कुल हैं टालपिडी, ओकोटोनिडी, कैस्टोरिडी। एबीज वर्ग के हैं रेगुलिडी, कोलम्बिडी, टेट्राओनिडी, तथा एम्फीबिया वर्ग के हैं प्रोटिडी, हाइनोबिडी एंड एम्फीयूमी। बात करते हैं अब हम फिशीज वर्ग की। फिशीज तो यहाँ पे लगभग 13 फैमिली की फ्रेश वाटर फिशेज पाई जाती हैं, जिनमें सिप्रिनिडी फैमिली की सर्वाधिक फिशेज यहाँ मिलती हैं, जो निम्न हैं कार्प है, सालमन है, स्टर्जियन है, कैटफिशेज हैं आदि। एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबियंस यहाँ पे बहुत अधिकता पाई जाती है, जिसमें भी मेलिटिल्ड एम्फीबियंस की अधिकता है, जैसे नेक्टूरस, सैलामेंड्रा, प्रोटियस, साइरेन, एम्फियूमा, ब्यूफोराना, हाइला, रेकोफोरस। रेप्टिलिया क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे रेप्टिलियंस कम ही पाए जाते हैं, जैसे कि घड़ियाल, बैरेनस है, कैमिलियन है, गीको है, वाइपर है, टिफ्लॉप्स आदि। एबीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे किंगफिशर, कुकू, कोयल के बोलते हैं जिसे, वो पाई जाती है। वस्टर्ड है, बाज, बगुला, सारस, फिंच, बतख आदि पाए जाते हैं। क्लास मैमल्स के यहाँ पे
चमगादड़, टालपा, ऊदबिलाव, गिलहरी, पांडा, हैजॉग, पेग, खरगोश, चूहे, हिरन, कुत्ता, बिल्ली आदि पाए जाते हैं। पहली आर्कटिक रीजन को 4 सब रीजन में बांटा गया है। 4 सब रीजन में बांटा गया है। यूरोपियन रीजन, मेडिटेरियन, साइबेरियन एंड मंचूरियन। यूरोपियन में उत्तरी व मध्य यूरोप, कॉकेसस पर्वत आदि को सम्मिलित किया गया है। मेडिटेरियन में अफ्रीका और केवल उत्तरी अफ्रीका वाला भाग आता है, अरब वाला भाग आता है, इसमें अफ़गानिस्तान है और कुछ भाग इसमें बलूचिस्तान और पर्सिया का आता है। साइबेरियन रीजन बहुत बड़ा रीजन है जिसमें साइबेरिया आता है, टुंड्रा प्रदेश वगैरह इसी में है। और मंचूरियन की बात करते हैं तो इसमें मंगोलिया है, मंचूरिया है, जापान है और कोरिया आदि सम्मिलित हैं। ओके, थैंक यू।